अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप जी सबके घर में सर्दियों की तैयारियां चल रही होंगी। सर्दी आ रही है जी, और सभी के घर में ना सर्दी की तैयारियां चल रही होनी है। कपड़े निकल रहे होंगे, कपड़े गर्मी के रख रहे होंगे। तो मैं भी सर्दी की तैयारियां जो है वो कर रही हूँ। हमारे घर के पीछे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो यकीन माने कि इतनी इतनी ज्यादा डस्ट है, इतना ज्यादा ऊपर वाले पोर्शन में गंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दफा मैंने सफाई की, इसके बावजूद विंडोज बंद भी कर दो तो पता नहीं कहाँ से फिर भी सारी डस्ट जो है वो अंदर आती है। सफाई कर करके मैं तो थक गई हूँ। फाइनली सफाई तो करनी पड़ेगी। अब सर्दियां आ गई हैं, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो भी इस्तेमाल होना है, तो सफाई जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी सफाई ना हो तो दिल को सुकून नहीं मिलता है। सफाई रखना बहुत जरूरी है। सफाई निस्फे ईमान भी है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पकड़ लिया है जी। झाड़ू पकड़ के मैंने, वैसे तो आपको ये नीट एंड क्लीन नजर आ रहा होगा, लेकिन यकीन माने कि इतनी ज्यादा डस्ट थी ना कि डस्ट के साथ मेरी वो सांस जो है ना वो लेना मुश्किल हो रही थी। जमीन पे तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि टाइल्स का कलर भी ऐसा है, तो आपको नजर नहीं आ रही होगी डस्ट। तो सारी मैंने पहले अच्छी तरह से डस्टिंग भी की और चीजें सारी समेटी, और फिर मैंने इसके बाद झाड़ू लगाया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं धो लूं, लेकिन छोटे बेबी की वजह से ना मुझे सारा काम जो है वो देखना पड़ता है। टाइम के हिसाब से मुझे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसको भी साथ साथ देखना होता है, उसको पकड़ना होता है। तो फिर मैंने धोया नहीं, और क्या किया कि मैंने झाड़ू लगा के तो मैंने फिर मोप लगा लिया। तो ये यहाँ पे छोटा सोफा जो है ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। सर्दियां हैं तो अब बाहर तो किसी ने बैठना नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये पकड़ के बच्चों के कमरे में रख देती हूँ। अब कोई बैठेगा तो नहीं सर्दी में बाहर, तो ये अंदर ही रख देती हूँ क्योंकि अब कमरों में ही बैठा जाना है। तो मैंने ये बच्चों के कमरे में रख दिया क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी बेड के सिवा, तो मैंने यहाँ पे फिर इसको रख दिया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने मोप लगाया। यकीन माने यहाँ पे इतनी ज्यादा डस्ट थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब मोप कैसे लगाऊं। फिर मैंने एक कपड़ा लिया, ये बनियान थी मेरे पास रफ सी पड़ी हुई, फिर मैंने इसके साथ सारे फर्श को साफ किया। तो आपकी रूटीन जो है सर्दियों में वो किस तरह से चलती है, मुझे भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए जी, पंखे साफ सुथरे हैं, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि गर्मियों में ये इस्तेमाल नहीं हुए हैं। नीचे वाला पोर्शन ही गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो ऊपर वाले पंखे इसलिए साफ सुथरे हैं। तो थोड़ी बहुत मैं जो है वो डेकोरेशन भी कर रही हूँ, छोटी मोटी सी चलती रहती हैं, ताकि घर जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगे। माशाल्लाह से मेरा घर बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन करती रहती हूँ, कहीं ना कुछ रखती रहती हूँ। और यकीन माने कि अपने बजट में रह के मैं सारा कुछ करती हूँ। आप भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने बजट में रह के। हमारे पास $1 की शॉप है, बहुत ज्यादा बड़ी, उसमें सारी चीजें हैं डेकोरेशन की, और इतनी एवरेज नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा रेंज में नहीं है। ज्यादा पैसों में आप कम पैसों में भी अच्छी शॉपिंग करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि साइकिल आपको हाली नजर आती थी, तो ये देखिए जी मैंने इसको भर दिया है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था ये मेरा टीवी लॉन्च। तो मैंने ये दरवाजे के पीछे लगाने के लिए ना हुक मंगवाई हैं, छोटी छोटी चीजें जो है वो हैंग करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे दरवाजे के पीछे लगाने के लिए ना हुक ला दें, तो उन्होंने ये हुक ला दी थी मुझे, और साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें भी ले आए थे। ये जुहान की आई है साइकिल, इसमें कैंडीज हैं, अभी इसकी खुशकी इंतहा नहीं रहनी। यकीन माने बच्चों को जो मर्जी आप लेके देना वो तोड़ देते हैं बहुत जल्दी, और इसका यही काम है, इसने कैंडीज खानी है बस इसके अंदर से, और बस ये इसके हाथ में 1 घंटा 1.5 ही रहेगी। उसके बाद ये नजर नहीं आएगी कहाँ गई, या नजर भी आएगी ना तो इसके पार्ट्स जो है वो बिखरे हुए नजर आएंगे। तो मुझे प्लांट्स बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो सर्दी आ रही है, तो सर्दी के लिए ना हम ये छोटे छोटे प्लांट लेके आए हैं।
ये गुट्टे के जो फूल है ना, ये उसके पौधे हैं, तो मैं ये लगवा रही हूँ हस्बैंड से। हस्बैंड घर में ही थे तो मैंने कहा ये आप क्यारी का काम करें, बाहर जो हमारा मिनी गार्डन है उसका काम कर लें आप। पौधे जो है वो इधर उधर शिफ्ट कर रही हैं और सर्दियों के लिए हमने लगाए हैं जो गुट्टे। मैं पिछली दफा भी इनको कहती रही मुझे लगा दें, लेकिन नहीं इन्होंने लगाए, तो इस दफा मैंने लगवाए हैं। ये देखे हमारे नेबर्स की जो बाहर क्यारी है ना, जो उनका मिनी गार्डन है, ये उसमें उन्होंने लगाए थे और कितने बड़े ये हो चुके हैं पौधे। और इसमें माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये सारी सर्दी रहते हैं और आपके घर पे घर के बाहर ये लगे हो ना तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और आपके घर का जो बाहर का व्यू है ना वो बड़ा जबरदस्त सा नजर आता है। तो वैसे भी मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कोई ना कोई जो है ना वो मैं चेंजिंग लाती रहूं। तो ये देखिए जी, ये लंडा बाजार लगा हुआ है बच्चों के कमरे में ये लंडा बाजार सारा मैंने लगा दिया। ये सारे गर्मी के कपड़े हैं जो कि मैंने समेटने हैं और मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने किया जी जादू, ये देखें है ना जादू। इस तरह से काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, वैसे ये जादू होना चाहिए हकीकत में भी। तो हमने घर जो है वो न्यू बनाया है, शिफ्टिंग हमने फिर जल्दी कर ली थी, कुछ ना कुछ तैयारियां भी रहती थी, तो हमने यहाँ पे अभी कबर्ड्स नहीं बनवाए हैं, कोई भी नहीं बना है। तो मुझे ना सामान समेटने में इतनी ज्यादा यकीन मानो मुश्किल होती है। कुछ मैं स्त्री स्टैंड के अंदर रखती हूँ, कुछ पेटियों में रखती हूँ, इस तरीके से मैं किसी ना किसी तरीके फिर मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड से बोला है कि आपको जब पेमेंट आती है तो सबसे पहले आपने मुझे जो है वो ये अलमारी बनवा के देनी है। ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, बच्चों के कमरे में ही है, तो फिर मैं यहाँ पे सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। स्टोर बनाया हुआ है अभी तो इसको। और ये मैंने दराज से बाय किए थे सोफे के कवर, और इतने फालतू निकले ना, हो सकता है आपने भी ये बाय किए हों। ये बस डालें और इतने सिरकते हैं ना कि बस बैठे ना आप तो ये नीचे उतर जाते हैं सारे के सारे। मैं इतना तंग पड़ चुकी थी ना कि मैंने इसको पकड़ के तो मैंने फिर इसको लपेट के ना इसको मैंने रख दिया। मैंने कहा चले वो किसी ना किसी काम आ ही जाएंगे, और दोबारा से मुझे लेने पड़े और मेरे डबल पैसे लग गए। जब भी आप कोई चीज बाय करें ना सोच समझ के बाय किया करें। तो मैंने फिर दोबारा से मंगवाए कवर, वो आपने देखे हैं मेरे जो छोटे सोफे के हैं मैरून, मैंने दोबारा से मंगवाए। ये भी मैरून है, लेकिन ये यकीन माने ये कोई वर्क नहीं किया इसने, कोई मुझे मजा नहीं आया, तो फिर मैंने इनको इसमें लपाट के मैंने रख दिया। क्योंकि बच्चे बैठते हैं टीवी लॉन्च में, मेरा टीवी लॉन्च हर वक्त जो है वो इस्तेमाल में रहता है। वो वाले सोफे जो हैं वेलवेट के वो हर वक्त इस्तेमाल में रहते हैं, तो फिर मुझे इस तरह की चीज चाहिए थी कि बार बार मुझे जो है वो मुश्किल ना हो। मुझे चीजें सिमटी हुई अच्छी लगती हैं, बिखरी हुई बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। 2 कंबल मैंने धो लिए थे और 1 कंबल धोने वाला है, तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही साथ भिगो दूं, क्योंकि अब मौसम काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कपड़े भी चेंज किए हैं। जी हाँ, ये मैंने 2-3 दिन लगा के ये वीडियो बनाई है, और आपने ये जरूर लाइक शेयर करनी है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये देखिए मैं कंबल वाले पानी में ना वर्नीगर डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ, इसके साथ सफाई बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है वीडियो में ना स्प्राइट की बोतल डाल रहे हैं, कुछ लोग जो है अजीब अजीब चीजें करें। आप ऐसे बिल्कुल ना कीजिएगा, स्प्राइट की बोतल बिल्कुल भी नहीं आपने कंबल में डालनी। मैंने सिर्फ इसमें सर्फ डाला है, नीम गर्म पानी है, और इसमें सिर्फ आधी छोटी चमची जो है वो सिरके की डाली है। इसके साथ जितनी भी मैल कुचैल होगी, जितने भी जरासीम होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। जितनी मैल कुचैल होगी ना वो सारी की सारी निकल जाएगी। इस वीडियो में तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंबल की ही सिर्फ आपको वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको धोया। आपके सामने मैं इसको भिगो के रख दूंगी। मैंने एक दिन के लिए इसको भिगोया, रात को मैंने इसको, ये दोपहर में मैं इसको भिगो रही हूँ, दूसरे दिन दोपहर में मैंने इसको धोना है। इसकी वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी। और इसका पानी जो है वो सारा निकल चुका था गंदा, इतनी डस्ट इतना कंबल में से निकला, दिखने में ये बड़ा साफ लग रहा है, हालांकि मैंने इसको इतना इस्तेमाल भी नहीं किया ना।
तो इसको भिगो के मैंने रख दिया। दूसरे दिन मैंने इसको धोया, यकीन माने साफ सुथरा हो गया। कोई ड्राई क्लीन आपको करवाने की जरूरत नहीं है। बाजार से जो आप ड्राई क्लीन कराते हैं ना, वो पता नहीं कौन कौन से गंदे पानी में दूसरे लोगों के भी धोए हुए, आपके कंबल भी बीच में धोए जाते हैं और कौन सा हम लोग देख रहे होते हैं। तो आप बाजार से ड्राई क्लीन ना करवाया करें, खुद ही घर पे धो लिया करें, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है, आसानी से धुल जाते हैं। बस ये अपने जहन की बात है जी, अब कंबल धोने में इतना टाइम लगेगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी दरवाजे साफ। डस्ट इतनी ज्यादा दरवाजों पे पड़ी थी। ये हमारा जो कमरे वाला दरवाजा है ना, ये बहुत ज्यादा गंदा था। इसके ऊपर ना मैंने टॉवल डाल दिया हुआ था और बच्चे जब भी बाथरूम में से निकलते थे ना, टॉवल लेके अपने हाथ साफ करते तो चींटे सारी दरवाजे पे पड़ती थी गीले हाथों की। तो इतना ज्यादा गंदा हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा शैम्पू लिया, पानी लिया और उसमें बेकिंग सोडा डाल के ना मैंने इसको दरवाजे को साफ किया है, कपड़ा भिगो के मैंने उसमें। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से फिर दरवाजे को ना साफ किया है। दाग नहीं उतर रहे थे तो फिर मैंने उसके साथ उतारे तो फिर आसानी से उतर गए थे। शैम्पू, बेकिंग सोडा और पानी मिक्स करके ना, तो उसके साथ फिर मैंने इसको धोया। धोया नहीं है, कपड़े को उसके साथ अच्छी तरह से मैंने करके ना, उसमें लिक्विड में जो मैंने बनाया था अच्छी तरह से भिगो के फिर मैंने इसको, ये देखिए इस तरीके से ना अच्छी तरह से मैंने इसको मल मल के साफ किया। साफ तो हो गया लेकिन बहुत टाइम भी मुझे लगा। तो उसके बाद इसकी शाइन लाने के लिए ना मैंने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो बनाने में ना यकीन माने इतना जो है वो मेहनत लगती है। तो आपका हक तो हमारा बनता है ना कि आप लाइक शेयर जरूर करें और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें क्योंकि इससे फिर मुश्किल होती, वीडियो आसानी से आपको मिल जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है ना। तो ये देखिए मैंने सरसों का तेल लिया, उसी कपड़े के ऊपर थोड़ा सा डाल के ना मैंने इसके ऊपर ये देखिए शाइन लाने के लिए साफ करने के बाद ना इसमें फिर शाइन अगर आप देखें ना कि नहीं आ रही है तो फिर आपने सरसों का तेल कपड़े पे डाल के ना थोड़ा सा अच्छी तरह से इसकी पॉलिश करनी है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे दरवाजा नया हो गया। बच्चे भी पूछ रहे थे मामा ये क्या किया आपने, ये दरवाजा जो है ये बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो बड़ा अच्छा हो गया था, साफ सुथरा सा। और यहाँ पे इसकी जी जरूरत नहीं रही। अब इसने हमारा गर्मियों में बड़ा ही साथ दिया है लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको समेट के रख दूं, साफ सुथरा करके रखूं, लेकिन ताकि जब नेक्स्ट हमें जरूरत पड़े ना गर्मियों में तो साफ सुथरा निकाल के इस्तेमाल कर ले। अगर गंदा मंदा ही रख देना तो फिर जब आप निकालें फिर इतना गंदा हुआ होता है ना। ये जो है कूलर या जो भी आप चीज रखते हैं ना, तो उसको साफ सुथरा करके लपेट लपाट के रखा करें ताकि आप जब निकालें इस्तेमाल करें तो आराम से निकाल के इस्तेमाल कर ले, आपको मुश्किल ना हो। पड़ा पड़ा भी गंदा हो जाता है तो ये ना हो कि फिर इतना गंदा हो जाए, चीज इतनी गंदी हो जाए कि फिर मुश्किल हो आपको खुद ही। तो मैंने इसको भी उसी लिक्विड के साथ धो के ना साफ करके, कपड़े को धो के फिर मैंने इसको साफ किया। फिर दोबारा से मैंने उस कपड़े को धो के पानी के साथ साफ किया। तो ये मेरे पास सोफे का कवर पड़ा हुआ है, पुराने सोफों के मेरे पास कवर थे तो मैंने कहा बाजार से इसका कवर क्यों लेना है, इसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी जो है ना अपना दिमाग लड़ाया करें और घर पे जो पड़ी हुई चीजें हैं ना उनका इस्तेमाल किया करें। तो मैंने इसको ना सेफ्टी पिन लगा के मैंने इसको साइडों से भी सारा कवर कर दिया ताकि डस्ट कहीं से भी ना जाए। और इसको उठाकर ना मैं ऊपर वाले पोर्शन में रखवाऊंगी क्योंकि वहां पे जगह है, तो यहाँ पे रास्ता रुकता है, तो फिर इसलिए मैंने इसको उठा के ना ऊपर रखवाया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने विंटर की कौन कौन सी तैयारियां की, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको मेरी तैयारियां कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। अच्छा, आपको अगर कोई टिप्स चाहिए ना तो आप मुझे बताइएगा कि मैं किचन के टिप्स के हवाले से वीडियो बनाया करूं या ब्लॉगिंग किया करूं या आपके लिए कुकिंग किया करूं, मुझे अब बताइएगा, फिर वीडियो बनाने में ना आसानी हो जाती है। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।